गुड इवनिंग नितेश। हम लोग पढ़ते हैं क्रिटिकल डायमीटर, ठीक है ना। दो चीज का डिफिनेशन कभी कभी आ जाता है, हो सकता है कभी डिफिनेशन आ जाए इसका। वैसे आज तक कभी आया नहीं है, गेट वगैरह में आता है। लेकिन बहुत बार होता है कि किसी माइंस इंस्पेक्टर के एग्जाम में या कहीं किसी के एग्जाम में गेट का जो क्वेश्चन उठाता है ना, तो थ्योरी वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो एक हम बताए थे लास्ट क्लास में भी कुछ कुछ बताए हुए थे। एक डेथ डेंसिटी, पहले देखते हैं कि डेंसिटी, डेथ डेंसिटी क्या होता है। क्योंकि डेंसिटी जो होता है बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर, एक तरीके से बोलो बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है डेंसिटी। एक होता है लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव और एक होता है हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव, ठीक है ना। डेंसिटी का यही क्लासिफिकेशन है, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव। अगर हम लोग को क्या है कि पूरा फ्रेगमेंटेशन नहीं चाहिए, एकदम चूर चूर नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ लूज करना है, क्रैक करना है, जैसे कोयला के केस में करते हैं। तो कोयला का बताए थे कि साइज बहुत ही ज्यादा फैक्टर कर जाता है। स्लेग कोल, रबल कोल, स्टीम कोल, रन ऑफ माइन कोल, वो चारों फैक्टर पे उस कोयला का साइज के आधार पे ही उसका मार्केट में प्राइस डिसाइड किया जाता है ना। साइज और क्वालिटी क्या है। अब मान लो कोई पूरा क्रश्ड था, जो बताए हैं पूरा क्रश्ड जो कोल हो गया स्लेग कोल हो जाता है। और एक 50 से 200 mm वाला क्या हो गया, 50 से 200 mm क्या था, स्टीम कोल था या रबल कोल था। एक था 0 से 25, है ना, 25 से 50 और 50 से 200 mm का कोल, यही होता है ना। तो ये कौन सा कोल था 50 से 200 mm का, जल्दी से बताओ। स्टीम है, याद आ रहा है किसी को। स्टीम कोल होता है, ठीक है ना। तो बताए थे कि दोनों के रेट में कितना डिफरेंस है। स्टीम कोल जो होता है अगर उसको मार्केट में सेल करेंगे तो हो सकता है कि 6,000 रुपया पर टन मिल भी जाता है इतना, ठीक है ना, स्टीम कोल का। लेकिन वही स्लिक कोल को अगर हम मार्केट में सेल करेंगे तो कितना मिलेगा, 1,500 2,000 रुपया ऐसा मिलता है पर टन का। तो डेंसिटी बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है जब हम लोग एक्सप्लोसिव डिसाइड करते हैं किस जगह पे ब्लास्टिंग करना है। तो कोयला पे क्या है, हम लोग को चूर नहीं करना है, सिर्फ क्रैक करना है, लूज कर देना है कि एक्सकेवेटर उसको वहां से एक्सकेवेट करके लोड कर दे। तो उस केस में हम लोग लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव यूज करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा हाई मतलब हार्ड रॉक है, सैंडस्टोन हो गया, जहां कुछ भी क्रैक फ्रैक्चर प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग वहां पे हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, क्रिटिकल डेंसिटी क्या होता है कि अगर डेंसिटी मान लो हाई डेंसिटी सिलेक्ट किया हुआ, इसका डेंसिटी बहुत लो हो गया है, ठीक है ना। क्या हो गया है, डेंसिटी बहुत लो हो गया, वेरी लो। तो उस केस में क्या होगा कि ये मान लो ब्लास्ट होल है, ठीक है ना, ये ब्लास्ट होल है। यहाँ पे हम बूस्टर डाले हुए हैं, ये कॉलम चार्ज हो गया और ये ऊपर वाला पोर्शन ये स्टेमिंग का पोर्शन हो गया, ठीक है। इस पिक्चर को सभी लोग माइंड में रखना, क्योंकि ओपन कास्ट में कभी भी ड्रॉ करेंगे हम ऐसा इस सेम पिक्चर ही ड्रॉ करेंगे हर एक बार। ये स्टेमिंग वाला पोर्शन हो गया, ठीक है ना। यहाँ मत समझने लगे सर स्टेमिंग तो बहुत कम कर रहे हैं, इतना मान लेते हैं स्टेमिंग है, ये कॉलम चार्ज मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर एक्सप्लोसिव का डेंसिटी बहुत कम यूज कर देंगे, ठीक है ना, बहुत कम डेंसिटी वाला, तो उस केस में क्या होगा, ये जो वेव पास होगा ना, तो वेव पास हम लोग क्या करते हैं, ये पास होके पहले ये है कि बूस्टर को डिटोनेट करेगा। जब बूस्टर ब्लास्ट होगा तो फिर इतना हाई टेम्परेचर प्रेशर क्रिएट होगा कि ये जो कॉलम चार्ज है वो ब्लास्ट होगा, ठीक है ना। कि जो कॉलम चार्ज है वो ब्लास्ट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जब बहुत लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव हम लोग यूज कर देंगे ना, अगर डेंसिटी बहुत लो होगा तो क्या होगा कि बूस्टर ब्लास्ट होने के पहले ही ये जो वेव आ रहा है ना, इसी से कॉलम चार्ज ब्लास्ट हो जाएगा। तो कॉलम चार्ज ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन पूरे उतना सही तरीके से ब्लास्ट नहीं हो पाएगा, जिस कारण जो हम लोग रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा। तो देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ
इट इज वेरी लो, अगर डेंसिटी बहुत कम हो जाता है तो उस केस में दे बिकम सेंसिटिव टू द डेटोनेटिंग कोड विच बिगिंस टू इनिशिएट देम बिफोर द डेटोनेशन ऑफ द प्राइमर कार्टिज। ये जो प्राइमर कार्टिज हो गया, बूस्टर हो गया, या प्राइमर कार्टिज बोलो कि कार्टिज जिसमें डेटोनेटर इंसर्ट है, ठीक है ना, कि इसको ब्लास्ट करने के पहले क्या होगा, यही ब्लास्ट हो जाएगा, ये जो कॉलम चार्ज डाल के रखे हुए हैं। वो कब होगा, जब डेंसिटी बहुत लो होगा। तो फिर क्या होगा, जब बूस्टर क्यों ब्लास्ट बूस्टर क्यों रखते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो हाई एक्सप्लोसिव होता है वो नॉन कैप्स मतलब नॉन कैप सेंसिटिव होता है, वो बूस्टर सेंसिटिव होता है। अगर बूस्टर ब्लास्ट होगा तो ही है कि इतना हाई टेम्परेचर प्रेशर क्रिएट करेगा कि कॉलम चार्ज को ब्लास्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो डिटोनेटिंग कोड जो वेव पास हो रहा है उसी के थ्रू वो इनिशिएट हो जाएगा। तो ब्लास्टिंग का रिजल्ट मेरा अच्छा नहीं होगा। इनिशिएट तो हो जाएगा, ब्लास्टिंग ओवरऑल तो हम लोग को कॉलम चार्ज ही करना है, लेकिन उतना सही तरीके से ब्लास्टिंग नहीं हो पाएगा, वो वेस्टेज हो जाएगा पूरा। तो इसलिए डेंसिटी ना हम लोग बहुत कम रखेंगे, और अगर डेंसिटी बहुत ज्यादा रख देंगे, इफ इट इज वेरी हाई, अगर डेंसिटी बहुत हाई रख देंगे एक्सप्लोसिव का, ये जो एक्सप्लोसिव कॉलम चार्ज रहेगा इसका डेंसिटी बहुत हाई कर देंगे, तो पता चला कि वो इनसेंसिटिव हो गया, मतलब उसको जो वेव दे रहे हैं ना, जो वीओडी दे रहे हैं, उससे वो इनिशिएट ही नहीं हो पाएगा। तो वही बोला जाता है कि ये जो लिमिट डेंसिटी है ना, कि ना डेंसिटी हम बहुत लो रख सकते हैं, ना डेंसिटी हम बहुत हाई रख सकते हैं, ये दोनों के बीच में ही हमको डेंसिटी रखना है। अगर डेंसिटी लो रख देंगे तो पता चला कि वही पहले इनिशिएट हो जाएगा, बूस्टर इनिशिएट होगा ही नहीं, और जब बहुत हाई रख देंगे तो वो इनिशिएट ही नहीं हो पाएगा, ब्लास्ट ही नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को ये दोनों के बीच में एक डेंसिटी सिलेक्ट करना है। तो ये जो लोअर लिमिट हो गया, अपर लिमिट हो गया, नीचे भी चला जाएंगे तो डेथ डेंसिटी कहलाएगा, ऊपर भी चला जाएंगे तो डेथ डेंसिटी कहलाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना कि डेथ डेंसिटी होता क्या है। डेथ मतलब क्या बोले, एक तरीके से आदमी के टर्म में बोलते हैं किसी आदमी का डेथ हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, डेंसिटी। वैसा डेंसिटी जिसके नीचे या ऊपर एक्सप्लोसिव ब्लास्ट, मतलब एक बार क्या होगा, ब्लास्टिंग तो हो जाएगा लेकिन उसका हमको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, और दूसरे बार क्या होगा, वो ब्लास्टिंग ही नहीं हो पाएगा, इनसेंसिटिव हो जाएगा अगर ज्यादा डेंसिटी रख देंगे तो वो हम लोग का डेथ डेंसिटी कहलाता है। हिंदी में बोलोगे तो मृत करके ही कुछ रहेगा, ठीक है ना। मृत डेंसिटी का क्या होता है हिंदी, पता नहीं। अब आता है क्रिटिकल डायमीटर क्या होता है। तो क्रिटिकल डायमीटर भी वैसा ही कुछ चीज है। क्या है कि डायमीटर एक्सप्लोसिव का, ठीक है ना, कि जो एक्सप्लोसिव डाल रहे हैं होल में, मान लो एसएमई वगैरह डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जो भी अपना होल है उसी का शेप ले लेता है ना। तो जितना हो जाएगा एक्सप्लोसिव का डायमीटर, जो होल का डायमीटर होगा वही एक्सप्लोसिव का डायमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, घनत्व बोलते हैं डेंसिटी को ना, मृत घनत्व बोल दो उसको। डेथ डेंसिटी मतलब मृत घनत्व, ठीक है। क्रिटिकल डायमीटर हम क्या बता रहे हैं, क्रिटिकल डायमीटर क्या होता है, मान लो ये होल का डाया है, ठीक है ना, ये होल का डाया है मान लो 250 mm, और इसमें जब हम एसएमई या बल्क वाला डालेंगे एक्सप्लोसिव तो उसका भी डाया क्या हो जाएगा, पूरा ये ऑक्यूपाई कर लेगा होल को, तो उसका भी डाया 250 mm हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बोलता है कि जो सिलिंड्रिकल शेप्ड एक्सप्लोसिव, मतलब क्या, जो होल में डाले हैं तो शेप क्या हो जाएगा, जो होल का शेप रहेगा वही हो जाएगा। तो होल का शेप कैसा होता है, सिलिंड्रिकल शेप का ये होल होता है ना, ये कैसा शेप, और होल करते हैं तो सर्कुलर रहता है ना, सिलिंड्रिकल हो गया। तो कि सिलिंड्रिकल शेप का एक्सप्लोसिव चार्ज जिसका क्या है, डायमीटर बिलो विच द डेटोनेशन वेव डज नॉट प्रोपोगेट, और अगर प्रोपोगेट कर लिया, पहला क्या हो गया कि डेटोनेशन वेव उसमें से प्रोपोगेट करेगा ही नहीं, उसके थ्रू पास होगा ही नहीं, और अगर पास हो गया तो उसमें जो वीओडी रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा, वीओडी बहुत ही कम रहेगा। तो उस डायमीटर को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डायमीटर। तो क्रिटिकल डायमीटर एक ऐसा डायमीटर है कि हो सकता है कि डिटोनेशन वेव वहां से पास हो ही ना, उस एक्सप्लोसिव कॉलम से डिटोनेशन वेव पास ना हो, और अगर पास हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जो वीओडी होगा वो इतना कम होगा कि हम लोग को ब्लास्टिंग में कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं दिखेगा, चारों ओर बोल्डर ही नजर आएगा, ठीक है ना। तो वैसा डायमीटर को हम लोग क्रिटिकल डायमीटर बोलते हैं। डेथ डेंसिटी और क्रिटिकल डायमीटर सिर्फ माइंड में रखना है
कि अगर एग्जाम में गलती से क्वेश्चन आ जाए तो बन जाएगा, ठीक है ना? बस। और ज्यादा इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है।